नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एटिपिकल कंपोनेंट्स के बारे में। क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जब मोटापा होता है तो मोटापे के साथ में बहुत सारी बीमारियां दूसरी आती हैं, जैसे कि शुगर, फैटी लिवर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाना। ये सब इकट्ठी जब हो जाती हैं तो इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। इनका सबका रूट कॉज एक ही होता है, उसके कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सिर्फ यही बीमारियां मेटाबॉलिक सिंड्रोम में नहीं आती, कुछ एटिपिकल बीमारियां भी होती हैं जिनको कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये फीमेल में होती है। जब आप फैटी हो जाते हैं, आपका शरीर में फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और वो फैट आपके लिवर में जमा हो जाता है, तो फैटी लिवर हो जाएगा। और फैटी लिवर होने से जो एक्सेस फैट है वो हिपेटोसाइट्स के ऊपर आके चिपक जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर्स के ऊपर आके चिपक जाता है। और इसके कारण जो शरीर में इंसुलिन है, जिसको उन सेल्स के ऊपर काम करना है, वो कर नहीं पाता है। और बॉडी या लिवर सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कि इंसुलिन नहीं है और इंसुलिन बनाए। तो ऐसे पैनक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन बना देती है, लेकिन जो इंसुलिन शरीर में होता है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स और जो लिवर की सेल्स हैं वो उनपे फैट जमा हुआ है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस इंसुलिन के कारण ये ग्रोथ फैक्टर होता है और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है और तरह तरह की बीमारियां करवाता है, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी ज्यादा होने, इंसुलिन शरीर में ज्यादा होने के कारण ये एंड्रोजन्स ज्यादा बनाता है, मेल हार्मोन्स ज्यादा बनाने लग जाता है, जिसके कारण फीमेल में जो फीमेल हार्मोन ज्यादा होने चाहिए वो ना ज्यादा होके मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं और उनकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है और उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। साइक्लिक प्रॉब्लम्स उनको फिर ज्यादा होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, वजन ज्यादा होने के कारण, फैटी लिवर के कारण। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी होती है वो होती है यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया या गाउट। तो गाउट सिर्फ ज्वाइंट की प्रॉब्लम नहीं है। यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ना फैटी लिवर की बीमारी का भी संकेत हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी संकेत हो सकता है। और ऐसे में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में ज्यादा है तो किडनी की कैपेसिटी टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड को बाहर निकाल नहीं पाती किडनी, और ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड शरीर में रुकने लग जाता है, जिसके कारण हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। किडनी में स्टोन बन सकते हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, नसों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, दिल की बीमारियों के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है वो लोगों के जॉइंट में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसका कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओबेसिटी तो एक कारण है ही कि वो जॉइंट के ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया, लेकिन मेटाबॉलिक रेगुलेशन खराब होने से भी ऐसा होता है, जिसे मेटाबॉलिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ज्यादा फैट होने से फैट जो होता है वो अपने इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करता है शरीर में, जिसको एडिपोकाइंस कहते हैं। और ये एडिपोकाइंस जब ज्यादा हो जाते हैं शरीर में तो कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, एग्रावेट हो जाता है और मरीज को चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो होता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मीन्स जब इस तरह के जो मरीज होते हैं फैटी लिवर वाले या इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो ओबीस पेशेंट, उनके अंदर रात को खराटे लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उनकी नींद बीच बीच में टूटती है, उनको ढंग से नींद नहीं आती, रात में कई बार उनका सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है, रुकने का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसके कारण नींद पूरी ना होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना और दूसरे मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इन लोगों को फिर दिन में नींद आने का चांस बढ़ जाता है, जिसके कारण रोड पे एक्सीडेंट होना या इनकी हेल्थ में बहुत सारी बीमारियां और आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट जितने भी मैंने अभी डिस्कस किए सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ही कंपोनेंट है। इन सबका रूट कॉज एक ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो रूट कॉज है वो है फैटी लिवर या ओबेसिटी, शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट का होना। तो जब जरूरत से ज्यादा शरीर में अगर फैट है और ये बीमारियां कर रहा है, आप सब जान रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाना भी बहुत आसान है। कि आप क्या खा रहे हैं, ध्यान से खाइए, जंक नहीं लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं
प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो नहीं लीजिए, वो छोड़िए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपना वेट कंट्रोल में रखिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जितनी आपकी हाइट होती है इन सेंटीमीटर, उसमें से आप 100 घटा दीजिए तो उतना आपका आइडियल वेट होना चाहिए। BMI वाला जो इंडिकेटर है वो भी आजकल इतना अच्छी तरह से काम नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कमर का साइज और हाइट के हिसाब से आपका वेट। अगर आपकी हाइट मान लो 170 है तो आपका वेट होना चाहिए 70 kg। अगर उससे ज्यादा है तो खराब है। और कमर पतली होनी चाहिए। 2 चीजों का ध्यान रखेंगे अगर, तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। वेट कंट्रोल में रहेगा तो आपको ये सब बीमारियां जो हमने अभी डिस्कस की ये नहीं होंगी, या हैं तो अच्छे से कंट्रोल होंगी। या वेट लॉस करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।